अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? सॉरी स्टूडेंट्स, आज ऑब्वियसली इस मॉक टेस्ट को हम लोग हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मॉक टेस्ट 7 जो है वो हम लोगों ने STHP स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट की थी। और ये मॉक टेस्ट में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे हम लोग, ज्योमेट्री को छोड़ के। 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री के जो हैं, क्योंकि वो ज्योमेट्री अभी तक मैंने स्टूडेंट्स को नहीं करवाई अपनों को, तो वह मैं 5 क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। ठीक हो गया? देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप लोगों ने कितना टाइम लगाया था, हम लोगों को कितना टाइम लगेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ओके, अच्छा शाबाश। सो वी आर गोइंग टू मूव। ओके, देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग देखेंगे कि थोड़ा मूव करूं मैं अगर मैथ्स के पोर्शन में। भाई आप लोग थोड़ा सा ना कोशिश ये करेंगे कि भाई मतलब समझ आ जाए आपसे आपको चीज़। ठीक हो गया ना? और मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए आगे जाऊंगा। कुछ क्वेश्चन हमसे खुद टाइम लेंगे, हमेशा ऐसा ही होता है, क्वेश्चन जरूर टाइम लेते हैं। लुक, बंदा क्या करे, 41 क्वेश्चन है, क्योंकि 40 तक आप लोगों को इंग्लिश का पोर्शन था, अभी 41 से लेकर 80 तक जो है हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन है। डन हो गया? शाबाश। देखिए, अब अगर मैं आगे बात करूं, कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ए और बी क्या है, वो रियल नंबर्स हैं। ए इज लेस देन जीरो। भाई ए क्या है, लेस देन जीरो, यानी ए कैन बी नेगेटिव, -1, -2, -3। ए ये हो सकता है। और बी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी बी पॉजिटिव हो सकता है। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा सही होगा, ए अपॉन बी ग्रेटर देन 1/b, यानी ए अपॉन मतलब सॉरी 1/a जो है, ए क्या है, नेगेटिव है ना, लेस देन जीरो है। तो 1/, कोई भी मैं लगा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। यानी 1/-2 लगाऊं, क्या ग्रेटर होगा 1/b? बी तो पॉजिटिव है, लेट से बी को +2 कर दो या 3 कर दो। बट ये नेगेटिव पूरा नंबर है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा नहीं होता, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है। अगर ये कैटेगरी सही नहीं है तो ऑब्वियसली 1/-2 लेस देन 1/2 हो सकता है। तो ये कहाँ पे कैटेगरी है? बी में कैटेगरी खड़ी है। सो यू हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आपकी मर्जी है, ए कोई भी ले, -2 मैंने लिया है, तो आप लोग -3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई भी। मगर लेना लेस देन जीरो ए है, ग्रेटर देन जीरो बी लेना है। ठीक हो गया? शाबाश। अब देखिए आगे, नंबर सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। भाई एक बात है, मैंने आप लोगों को समझाया था, क्लासेस भी दी थी इस पे। रेडिकल 3 क्यूब, ये क्यूब रूट ऑफ 3 है। ये 5 4 है, 4 रूट ऑफ 5 है, एंड 2 क्यूब रूट है। एक बात मैं आप लोगों को बात बता दूं, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये रूट है, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए ना, ये रूट है। और ये अंदर जो है इनका दोनों का चीज सेम है। भाई देखो, हम लोग सवाल निकालते हैं ना, तो हम लोग आप लोगों से हमेशा 2 कदम आगे सोचते हैं, याद रख लीजिएगा। अब इनमें से तो ऑब्वियसली रेडिकल 2 और क्यूब रूट ऑफ 2 में से जो ग्रेटर है वो रेडिकल 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2 तो है ही नहीं। अब ये मैंने बच्चों को समझा दिया था, आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी भेजे हुए थे कि कैसे है। ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गया। क्योंकि मैं फिर भी लॉजिक समझा देता हूँ। अंदर अगर सेम हो और ये रूट अगर बढ़ता जाए, ये 3 है, √2 ये 4 है, तो आपका ग्रेटर ये होगा, जितना बढ़ता जाएगा उतना कम होता जाएगा, मगर अंदर सेम चीज हो। ठीक? शाबाश। अब क्या है, अब आपके पास 3 बचे, एक स्मॉलेस्ट जो है वो ना चला गया। देखते हैं अब इनमें से ग्रेटर कौन सा है। अब देखो भाई, 2 ये 1/2 है, ये 3 ये 1/3 है, ये 5 1/4 है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि एक बात हमेशा याद रख लें कि इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम इनका आप लोगों का बनेगा, आई थिंक सो के 12 ही। अब 2 पावर आपको क्या करना है, इन बेसिस को जो पावर के डिनोमिनेटर सेम करना है। तो देखो, अगर मैं इसको सेम करूंगा तो 6/12 आएगा, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई 6, नीचे भी मल्टीप्लाई 6 करूंगा। एलसीएम आपकी 12 आनी चाहिए, यानी 2 3 4 की जो एलसीएम आएगी वो 12 आएगी। तो यानी डिनोमिनेटर्स को आप लोगों ने 12 ही करना है। अगर डिनोमिनेटर 1/2 है, इसका क्या है, 1/2 है। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 12 हो तो 12, 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6/12 हो जाएगा। 3/3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो 12 हो, यानी 4, यानी 4/12 हो जाएगा। 5 के साथ, इधर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो 12 हो, 3, यानी 3/क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये तो आपका रूट सेम आ गया ना, तो आपके पास क्या, 2/6, 3/4 एंड 5/3। देखो 2/6 किसके बराबर होता है, 64। 3/4 किसके, 81 के। 5/3 किसके बराबर, 125 के। तो कौन सा ग्रेटर है? भाई ये वाला ग्रेटर है। तो वो कहाँ पे ऑप्शन था, वो ऑप्शन कहाँ पे था, दैट इज सी नंबर। क्लियरिंग? शाबाश। अब आगे थोड़ा मैं मूव अगर करता हूँ, लुक प्लीज, ना लुक एट क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में कोई ऐसी लॉजिक या ऐसा कोई भयानक सा मसला नहीं था।
देखो जब भी याद रखा करें, जैसे कि मैं कहूँ कि रेडिकल टू ऐसे रूट आ गया, उसके बाद मैंने फिर रूट दे दिया, फिर ये रूट दे दिया, आगे ये मूव करता जा रहा है। अब ये बराबर किसके होगा, याद रखना, ये टोटल ये वाला बराबर किसके होगा, अगर ये मूव करता जा रहा है, अनलिमिटेड है, तो सिंपल ये टू के बराबर है आपका, ये आपका टू के बराबर है। ठीक हो गया। देखिए ना, ऐसे ही आप लोगों का जो ये वाला पार्ट है, अब ये रूट तो रूट है ना, अब क्या क्या होगा देखो, जैसे कि वो रेडिकल टू था, फिर टू था, तो ये आप लोगों का सिर्फ आ गया था, यानी आप लोगों का सिर्फ ये होगा अब, यानी इसका पूरे का जो आंसर है, इसका आंसर है वो क्या है, रेडिकल ए है, ओनली ए है, इज इक्वल टू आपका हो गया जाएगा 6। तो आपके पास ए क्या होगा, ए मांग रहा है ना, तो ये रेडिकल खत्म करने के लिए आप स्क्वायर दे सकते हो, तो यानी स्क्वायर रेडिकल खत्म हो गया, ये 36 आ गया। ए का आंसर क्या है, 36 है। तो ये कितने मिनट का क्वेश्चन था, मतलब हार्डली 40 सेकेंड्स का, 44 देखो भाई, 4 पावर n 4 पावर n 4 पावर n 4 पावर n इज इक्वल टू 4 पावर 2019। एन क्या होगा भाई, 4 पावर n अगर आप कॉमन निकाल लेते हो, तो यहाँ से एक बचेगा, वन वन वन, कितने हो गए, चार, है ना, वन प्लस वन प्लस वन, ये बच जाएगा ना, ऐसे बच जाएगा, यानी वन ऐसे बच जाएगा, 4 पावर n इधर कॉमन आ जाएगा, यानी इधर चार आ जाएगा, तो 4 पावर 2019, इधर देखो जरा। अब बात क्या है कि आप, क्योंकि दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो 4 पावर n+1 कर सकता हूँ इसको मैं, तो 4 पावर 2019 आ गया, गए ये, और उसके बाद n+1, वन अगर उधर जाए, क्योंकि n+1 बचा क्या, 2019 बच गया ना, एन फोर फोर खत्म हो गया, वन उधर गया, तो एन क्या आया आपके पास, एन आया 2018 आ गया। वेयर इट वाज हियर भाई, बी में देखें। सो सो देखें, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ना थोड़े से भयानक लग रहे होंगे, बट लग रहे होंगे, सही है, कोई मसला नहीं है, भयानक इतने नहीं है ना। देखो भाई, ये सवाल देखो, ये सवाल कोई और नहीं था, 0.9 बार डिवाइडेड बाय 0.3 बार प्लस 0.2 बार। अब सबसे पहली बात है कि इससे मुराद है कि 0.9 बार अपॉन 0.3 बार, ऐसे, प्लस 0.2 बार है। अब एक बात तो मैं आप लोगों को और समझा देना चाह रहा हूँ, कि भाई देखा करें कि, क्योंकि अगर ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा बहुत मसला होगा। 0.9 बार का याद है आप लोग, कहा था कि 9/9 हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे थे, तो 3/9 ये हो जाएगा, यानी 0.3 पावर जो बार है वो, और ये क्या हो जाएगा, मतलब प्लस 0.2 बार। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी डिवाइड में है, तो 9/9 तो वन है, ये तो वन हो गया ना, वन, मल्टीप्लाई में कर लूँ, तो 9 अपन क्या हो जाएगा, थ्री, ये प्लस 0.2 बार, ये थ्री की टेबल इस पे जाए तो थ्री टाइम, यानी क्या हो जाएगा, वन, थ्री, 3 × 1 3 हो गया, 3 + 0.2 बार। और ये क्या है, आप लोगों का होल नंबर है, तो होल जीरो से ऐड करते हो, तो यानी 3.2 बार आ जाएगा। तो वेयर इट इज, 3.2 बार किधर है, ए नंबर। अब आगे देखिए जरा, देखो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी 0.1/0.4 इज इक्वल टू 6/x। पहली बात है कि पॉइंट खत्म, यानी 1/4 आ गया, इज इक्वल टू 6/x। याद है आप लोगों को मैंने कहा था कि भाई आप अगर इसको, एक्स को इधर लाना चाह रहे हो, इसको इधर, तो ये भी इधर जाएगा और ये इधर भी आएगा, यानी ये 4/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये x/6 हो जाएगा, तो वन बराबर काम का नहीं है, एक्स सिक्स इधर लाओ, तो 24 हो जाएगा, तो एक्स किसके बराबर है, 24 के। सो वेयर इट वाज हियर। अच्छा अच्छा, खैर है, कोई बात नहीं, खैर है। 47 देखो, अब 47 में कोई ऐसी लॉजिक खतरनाक सी थी नहीं। इन हॉलीडेज अली रेड द बुक दैट हैज 180 पेजेस, कितने पेजेस हैं भाई, 180 पेजेस हैं। इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में कितना पढ़ रहा है, 45 पेजेस पढ़ रहा है। ही रेड 15 मोर इन सेकंड वीक, भाई सेकंड वीक में कितने पढ़ रहा है, सेकंड वीक में, पहले वीक से 15 पेजेस इन सेकंड वीक, देन इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक से 15 पेजेस और ज्यादा पढ़ रहा है। यानी पहले वीक में 45 पढ़े थे, तो सेकंड वीक में इससे 15 ज्यादा पढ़े, तो सेकंड वीक में कितने हुए, 60 हुए ना, इससे 15 ज्यादा पढ़े तो 60 हुए। सेकंड वीक में पढ़े इसने 60, तो टोटल कितने पढ़े इसने, टोटल तो इसने भाई पढ़ लिए 105 पढ़ लिए, टोटल इसने 105 पढ़ लिए, तो बाकी वही सवाल कर रहा है, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू रेड येट। तो आप लोग के पास 180 थे, 105 तो पढ़ लिए, कितने बचे, 75। वेयर इट वाज हियर। सो देखिए, सवाल थोड़े हैं और बस लॉजिक लॉजिक है। मैं हमेशा लॉजिक के तौर पे आप लोगों को सवाल करवाता हूँ, और करवाई ही हमेशा मैंने ऐसे हैं, बट आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना है। अभी वाला देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो ये तो आप लोग कहीं ना कहीं भी पढ़े हो, फंक्शन में पढ़े हो, या आप अपनी एज तक मैट्रिक में पढ़े हो, एट्थ का पॉइंट है।
भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को कहते हैं जो एक पॉइंट पे दोनों मिले हैं। एक्स एक्सिस ये वाला है, वाई एक्सिस ये वाला है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे मिल रहा है? इधर मिल रहा है ना। इसका हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन की सिंपल डेफिनेशन यही है कि वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट्स या इंटरसेक्ट, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। सो सी वाज राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके अलावा एक और सवाल। भाई देखो, अब which of the following tabular form represents 7n such that 7n greater than 30, n belongs to the integer, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अब सवाल ये था, देखो अगर ये यूं भी हो ना, 7n सच दैट n बिलोंग्स टू n, सॉरी, मतलब n इज ग्रेटर देन 30 आ जाता है। ये सवाल कुछ अलग हो जाता। ये बड़ा, मतलब ऐसा समझें कि सवाल को मतलब ऐसा समझें कि सब मतलब अंडरस्टैंड करने की बड़ी जरूरत थी, और फिर ऑप्शन में भी वो सवाल ऐसे आते हैं। अब ये क्या था, जैसे कि एन 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 सच दैट एन बिलोंग, मतलब एन सच दैट एन ग्रेटर देन 30 आ जाता है, यानी क्या हो जाएगा, 31 32, है ना। ऐसे आ जाता है क्योंकि एन आपसे पूछ रहा है, एन ग्रेटर देन 30 है। मगर अब एन ग्रेटर देन 30 नहीं होता, एक्चुअली आपसे पूछ ये रहा होता है, एन पूछ रहा होता है। अगर ये 2n हो जाए तो ये 31 रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपके पास फिर 32 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, मतलब सॉरी 34 आ जाएगा। ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपके पास अगर अगर आपके पास 2n ये पूछे, सॉरी मतलब 62 आ जाएगा, एंड 64 आ जाएगा, 66 आ जाएगा, क्योंकि 2n पूछ रहा है। इधर आपसे ये पूछ रहा है, 7n नहीं पूछ रहा। चलो ठीक है, आप n इधर रखे रखो, अगर क्या रखोगे भाई, 5 रखो, 5 सता 35 होता है, 4 रखोगे 28 होता है, तो यानी ग्रेटर नहीं होगा, 5 ग्रेटर होगा। n आपको नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे 5 6 7 8 दिए थे, आप लोगों ने इधर कर दिया है। आपको n नहीं चाहिए था, आपको 7n चाहिए था। अब भाई इस 7n ग्रेटर देन कैटेगरी को कौन सी कैटेगरी प्रूफ कर रही है? वो कर रही है 5 से लेकर 5 6 7 8 आगे चलता जाएगा, यही कैटेगरी प्रूफ करेगी जो कि 30 से ज्यादा होगी। अब 7n में फिर भी यही ऑब्वियसली n रखोगे, क्योंकि n की वैल्यू 5 6 7 है, यही है वो जो पुट कर रही है। 5 रखोगे 35, 6 रखोगे क्या आएगा 42, 7 रखोगे 49, 8 रखोगे 56। ये कहाँ पे है? डी। ये मैंने पढ़ाया भी था बच्चों को, आप आराम, बहुत अच्छे तरीके से आराम से पढ़ाया था। 50 देखो, सपोज 1/a माइनस 1/b इक्वल्स 1/c। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई सर ये क्वेश्चन गलत है। नहीं भैया, इधर देखो जरा। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या होगा, 1/, मतलब एलसीएम अगर लोगे आप लोग, एलसीएम मैं अगर लेना चाहूँ इधर, यानी इसकी एलसीएम जो है वो क्या आएगी, ए बी। एलसीएम लेना भी किसके है ना, ए बी, यानी क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा, इक्वल्स 1/c। भी आपको चाहिए बी, याद रख लेना। अब आपके पास अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूँ इधर, कि भाई आपके पास जो चीज है ना, एक तो बी खड़ा है इधर, दूसरा बी इधर खड़ा है, यानी इसमें खड़ा है बी। तो यानी बी इधर भी है इधर भी है, तो फिर तो ये झगड़े वाली बात हो गई ना। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब सी को लाओ उधर, ए बी को उधर ले जाओ, यानी सी बी माइनस ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए बी। अब सी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, बी सी माइनस ए सी इक्वल्स ए बी। अब देखो, ए बी इधर भी है, बी सी इधर भी है, बी इधर इसमें भी है। तो यहां से कैसे हम बी निकालें? तो बेहतर है ए बी को उधर ले आओ, बी सी माइनस ए बी, और ए सी को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा ए सी। अब इसमें से कॉमन आ गया बी, तो सी माइनस ए इक्वल्स ए सी। अब बी कॉमन आ गया ना, तो बी आपको चाहिए था, बी निकल के आ गया, तो ए सी अपॉन सी माइनस ए, ये किधर था, वेयर इट वॉज, इट वॉज ए। बस समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए नंबर 51। नंबर 51 भी बड़े अच्छे तरीके से मैंने अपने शागिर्दों को समझाया था, अल्लाह खैर करे। कह रहे अली इन्वेस्ट आर 24,000 फॉर अ ईयर, पूरे साल के लिए 24,000 कह रहा है। एंड अहमद ज्वाइंड हिम विद सेम कैपिटल, अहमद ने उसको उसको ज्वाइन किया, उतने ही पैसे दिए हैं, मगर फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद आया है, पूरे साल में 6 महीने बाद वाले इसने ज्वाइन किया। कह रहे इफ द शेयर ऑफ अली फ्रॉम द प्रॉफिट इज 26,000 रुपीज, देन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर वुड बी व्हाट। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना कि पूरा साल इधर है, 1 से लेकर 12 तक है, 1 से लेकर 12 तक है। अली की इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, 24,000 है पूरे 12 साल के लिए, अली की इन्वेस्टमेंट पूरे 12 साल के लिए। मगर अहमद की इन्वेस्टमेंट हाफ के लिए, मगर 12, मतलब मगर इन्वेस्टमेंट पूरी दी है इसने। इन्वेस्टमेंट पूरी है, कोई मसला नहीं है, साथ साथ है, मगर टाइम तो जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो तो उसका हाफ हुआ है ना।
टाइम कंज्यूम हाफ करो या पैसे हाफ करो। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई इसने पैसे, अली ने पैसे 24,000 दिए, इसने 12,000 दिए, मगर पूरे साल दोनों ने पूरे साल काम किया साथ में, तो फिर भी इनका प्रॉफिट हाफ आएगा। मतलब फिर भी अहमद का प्रॉफिट क्या आएगा? हाफ आएगा अली से। अगर वो प्रॉफिट दोनों में सेम कर रहा है, जैसे 24,000 कर रहा है, अगर उसने काम जो है आधा किया है, मतलब 6 महीने के लिए वो और साल के लिए वो, फिर भी प्रॉफिट इसका हाफ आएगा। अगर अली 12 महीनों के लिए काम किया है, अगर उसका प्रॉफिट 26,000 है, तो इसी का हाफ आएगा अहमद का, वो कितना? 13,000 रुपीज। अब उसका 26, इसका 13, कितना हुआ भाई? 39,000 रुपीज। तो टोटल ये हुआ ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा लॉजिकली देखना था, और वैसी कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे आप लोग चिढ़ जाते क्वेश्चन से। इधर देखो, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, मतलब ये आंसर है इसका। ए इन्वेस्टेड 3 टाइम्स एज मच एज बी, यानी ए इज इक्वल टू 3 बी होगा। ठीक, बीज इन्वेस्टमेंट वाज 2/3 ऑफ सी, यानी बी का जो है वो 2/3 ऑफ सी। द रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ ए बी सी वुड बी व्हाट? भाई ए बी सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? फिर उनका जो कैपिटल्स क्या है वो कितना होगा? जो कि ए का जो रेशियो है वो बी के 3 टाइम्स है, यानी अगर ए 9 है तो बी 3 है। अब मैंने 3 बी के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये इक्वेशन मैंने किया है, इक्वेशन के लिए आप 3 उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो ताकि वो बैलेंस रहे। यानी 9 इज इक्वल टू 3 तो नहीं ना हो सकता, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 9 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने ये हरकत करी है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके अलावा देखो, ये आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई। स्टेटमेंट के बाद आपके पास सी तो नहीं है। अगर मैं सी लूँ, सी लेट से कि मैं लेता हूँ सी इज इक्वल टू एक्स लेता हूँ। अगर सी मेरे पास एक्स है, सी मेरे पास एक्स है, तो बताओ बी क्या होगा? भाई सी की जगह आप एक्स रख दो ना, तो यानी 2/3 इंटू एक्स, तो बी आपके पास ये हो गया। बी आपके पास हो गया ये। तो अगर बी आपके पास ये है, तो फिर ए क्या होगा? भाई ए इज इक्वल टू क्या? 3 बी है। तो भाई 3 बी, बी की जगह पे आप रख दो ना, बी क्या आपके पास? बी ये है आपके पास। रिवर्स प्रोसेस है, मगर ए क्या होगा अब? ये 3 इंटू बी आपके पास 2/3 एक्स हो गया। 3 3 गया तो ए क्या आ गया? 2 एक्स। अब ए आपके पास 2 एक्स आ गया, बी आपके पास आ गया 2/3 एक्स, और आपके पास जो सी है दैट वाज एक्स। तो ये आपके पास 3 चीजें आ गई हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा? यानी 2 एक्स रेशो 2/3 एक्स रेशो एक्स। अब एक्स एक्स रेशो में सेम है तो खत्म कर दो, तो 2 रेशो 3/2, 2/3 रेशो 1। एक्स की जगह ऑब्वियसली टेबल लग गई। अब इसका रेशो जब निकालोगे आप लोग तो क्या होगा? इसका रेशो निकालने के लिए ये 1 अपॉन है ना, 2/1 हो गया, ये 1/1 हो गया। इसका रेशो निकालने के लिए 3 इंटू 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही इसके साथ 6 आ गया 6। अब इसका रेशो निकालने के लिए ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई जो रह गया उनके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इसी के न्यूमरेटर से, यानी कितना होगा? ये 2। अब इसका फाइंड करने के लिए 1 3 3 ये देखो 6 2 3 आ गया। अब 6 2 3 किधर है? डी। तो डी वाज करेक्ट ना, तो इसको लगाना था। और सुना है? ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यही है ना कि देखो, ये भी आपका हो गया 53। देखिएगा जरा, अब 53 जो है वो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा 53 पे। भाग जाएगा आप लोगों से, वरना कह रहा है द सम ऑफ 1/3 एंड 1/4 ऑफ एन अमाउंट इज RS 140। भाई 1/3 है, 1/4 पता है, 1/3 ये है, 1/4 ये हमारा है। ऑफ एन अमाउंट, अमाउंट कोई है वो पता नहीं है आपको, अमाउंट का, अमाउंट क्या है अल्लाह खैर करे। वो आप अमाउंट पता नहीं है ना क्या है, तो उसका आप अमाउंट को एज एक्स लो। तो एक्स का 1/3 यानी 1/3 ऑफ एक्स, एंड वन, क्या करना है? सम करना है 1/3 उसका, उसी नंबर का, एंड 1/4 ऑफ एन अमाउंट, यानी 1/4 एन अमाउंट का जो सम है उसको जब उसी का ही 1/3 उसी का ही 1/4 जब सम कर रहे हो, वो रिजल्ट क्या है? 14 आ रहा है। आपसे पूछ रहे हैं अमाउंट क्या, आपने अमाउंट को एक्स सपोज किया था तो एक्स आएगा ना। तो देखो क्या बन जाएगा, ये x/3 ये प्लस x/4। ठीक है, ऑब्वियसली इसका मतलब x/3 है ना, 14। अब एलसीएम क्या आएगी? 12, एंड ऑब्वियसली ये 4x होगा, और ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल पे 4 टाइम लगेगी, तो 4x हो जाएगा। वैसे ही एलसीएम का वही चक्कर है और कुछ नहीं है। तो 7 4 कितना? ये 7x हो गया अपॉन 12 हो गया, इज इक्वल टू 14 हो गया। इधर आके आप लोग और टाइम वेस्ट करते हो, 12 उधर लेके आप उसको पहले मल्टीप्लाई करते हो, 7 पहले इधर ले आते हो। नहीं, मेरा टोटका समझ लें, 7x/12 इज इक्वल टू 14 है ना, तो डायरेक्ट आप ये 7 इधर ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात एक हो जाएगी। तो 7 की टेबल इस पे 2 टाइम लगा दो, एक्स क्या आएगा? 20 उधर, 12 उधर चला जाए, 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास? अमाउंट क्या आ गया? 24।
वो किधर है, ए के पास खड़ी है, ए द राइट ऑप्शन। 54 देखो, 54 भी बड़े मजेदार सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। देखो, इफ अली अहमद एंड फारूक हैव सैलरीज एंड द रेशो, उनके सैलरीज का जो रेशियो है ना, वो आपके पास है 5:7:8 है। सैलरीज का जो रेशियो है आपके पास वो 5:7:8 है। अगर मैं आप लोगों को इसी का ही ऑब्वियसली कहूँ कि भाई इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, यू कैन डू, मतलब वेरी इजीली। अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना कि आप लोग आराम से कर सकते हो, मगर हिम्मत करना होती है। अब देखो, लुक भाई, ये सैलरीज है। देयर वाज अ प्रपोजल ऑफ टू इंक्रीज देयर सैलरीज 40%, यानी अली की 40% गई, 50% आपकी अहमद की आ गई, एंड 75% जो है फारूक की इंक्रीज हुई है सैलरी। तो बताओ कि वो कह रहा है कि वो जो इंक्रीज की हुई सैलरी है उसका रेशो कितना होगा। देखो, सबसे पहली बात है कि ये सैलरीज हैं, आप इनके साथ 5x 7x या 8x भी करो, उनकी टोटल सैलरी आप सपोज करो, तो भी आ जाएगा। नहीं, मैं कहता हूँ कि कॉमन इसके साथ मल्टीप्लाई करो जिसका हमें 40%, 50%, 75% निकालना आसान हो जाए। यानी अगर मैं टोटल से 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई करूँ ये 500 हो जाएगा, इसके साथ 7 के साथ 100 मल्टीप्लाई करूँ 700 हो जाएगा, 8 के साथ 100 मल्टीप्लाई करूँ 800 हो जाएगा। अब 500 पूरी अमाउंट है ऐसा समझो, ठीक हो गया। इसका 40% 500 का क्या निकलेगा, वो 40% निकलेगा 200, आई थिंक सो 200 निकलेगा। 40% कैसे निकलता है, 40/100% का, ये 500, ये दो गए, और ऑब्वियसली ये 200 निकला। अब 200 निकला, इसका इंक्रीजमेंट है, यानी 500 के मुताबिक 200 जो आया है वो इसकी इंक्रीज हुआ है। तो न्यू सैलरी क्या बनेगी, 700, है ना, 500 और 200 700। 700 की जो अब देखो 700 क्या है, अब आगे जो आ रहा है अहमद का 700 है। अब 700 का कितना इंक्रीज हुआ है भाईजान, वो इंक्रीज हुआ है 50%। तो 700 का 50% निकालने की जरूरत नहीं है। 700 का 50% 350 होता है, मतलब आधा, 50% आधा ही है ना। 700 का 50% आधा 350 है, 350 तो इंक्रीज हुआ 700, वो तो कितना हुआ 1050। अब 75% किसका इंक्रीज, 75% इंक्रीज हुआ 800 का। अभी कितना, 100 डिवाइड करो, ये इधर खत्म हो गया, और 8 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होता है भाईजान। ऑब्वियसली आप लोगों का कम से कम भी 600 होगा। तो 600 आया, तो 600 ये और 800 वो, कितना हो गया 1400। अब ये रेशियो आप लोगों की इंक्रीज वाला आ गया। और जैसे मैंने इनके साथ 100 मल्टीप्लाई किया ना, आपकी मर्जी है 50 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो, कुछ भी करो, हिसाब किताब आखिर में आके वही रहेगा। अब देखो, एक जीरो इसकी खत्म, एक जीरो इसकी खत्म, एक जीरो इसकी खत्म, कितना आया 7105:14, मतलब 140। अब फिर किसकी टेबल लग रही है, 5 की टेबल लग रही है। भाई 5 की टेबल लग रही है तो ये 14 टाइम जाएगी, ये 21 टाइम जाएगी, और यहाँ पे 20, आई थिंक सो, ठीक है, 8। फिर 7 की टेबल जा रही है, 2:3 एंड 7 टेबल 7 टाइम जाएगी, और 4 टाइम जाएगी। तो 2:3:4 आया, वेयर इट वाज, सी। तो यही टिक करना था ना आप लोगों ने। अच्छा, 55 देखते हैं। अब देखिए उधर 55 में भी बड़ा मजा है सवाल का, कुछ अच्छे से समझना है। कह रहा है कि 1 ईयर अगो द रेशियो बिटवीन लक्ष्मण एंड गोपाल सैलरी। मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पर, देखो सवाल को पढ़ते हैं, तो ये 3:4 है, एक साल पहले की जो सैलरी है 3:4 में है। कह रहे हैं द इंडिविजुअल्स रेशियो बिटवीन देयर लास्ट ईयर, मतलब जो लक्ष्मण की थी पहले इंडिविजुअल सैलरी, लक्ष्मण की लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, वो 4:5 है। एंड जो गोपाल है, गोपाल की जो लास्ट ईयर वाली और अब वाली वो 2:3 है। द प्रेजेंट एज ऑफ, सॉरी द प्रेजेंट एज कह रहा था, द प्रेजेंट द सॉरी एट प्रेजेंट द टोटल ऑफ देयर सैलरी इज, अभी की जो सैलरी है वो कितनी है, ये इतनी है। कह रहा है लक्ष्मण की सैलरी कितनी होगी। सुनना जरा, बड़े मजेदार सवाल है ये। भाई मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई मैं लूँ लक्ष्मण को, एक साल पहले की लक्ष्मण को L1 लेता हूँ, L1 रेशो, गोपाल को G1 देता हूँ, ये एक साल पहले का क्या है 3:4 है, ठीक हो गया। अब क्योंकि एक साल पहले को L1 लिया है, तो अब करंट को मैं L2 लूं। तो देखो ये वाला जो 4:5 है, ये एक साल पहले वाला किसका, लक्ष्मण का, यानी L1, और ये एक साल बाद का रेशियो है, मतलब जो अभी करंट का है, यानी ये L2 लूं। यानी L1 रेशियो L2 जो है वो किसके बराबर हुआ भाई, 4:5 के। ऐसे ही जो गोपाल है वो क्या है, ये आपका G1 लिया था, क्योंकि G1 एक साल पहले का हम लोगों ने G1 लिया था, और एक अभी करंट को G2 लूं मैं। हाँ, सो G1 रेशो
G2, आपकी मर्जी है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है इसका। अब वो किसके बराबर है? G1 G2, वो 2:3 के बराबर है। अब सुनना, ऐसे सवाल आप लोगों से हो सकता है थोड़ा टाइम ले लें। देखिए, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो आपका भाई जो L1 और अपॉन G1 3 मतलब 3/4 हो जाएगा। और फिर इसी को अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, L1/L2 जो है आपका वो क्या आ जाएगा, 4:5 हो जाएगा। G1/G2 जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इस 4:5 का हम लोग क्या लिखें, 4/5 लिखें, बेहतर होगा। ठीक हो गया, ये L1 4/5 हो गया। अच्छा, ये आपके पास आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सम। अब देखो सम आपको पता है कि भाई सम किसके बराबर है। नो, नाउ यू नो वेरी वेल, नाउ 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 यू नो वेरी वेल कि जो करंट सम है, यानी करंट क्या है, L2, करंट तो L2 है ना, और G2 करंट तो ये था, क्योंकि अभी करंट का उनका रेशियो था। और टोटल करंट की जो सैलरी है उनकी, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। आपको अब आपको क्या चाहिए, L2 एंड G2 चाहिए। अब L2 G2 कहाँ से मिलेगा, मुझे ये बताओ पहले। L2 G2 कहाँ से मिलेगा, देखो मैं अगर इस वाली से ये 4/, ये है, अगर इस वाली से इक्वेशन नंबर, अगर इसको मैं 1 लूँ इक्वेशन, ये 2 लूँ, और ये क्या लूँ, 3 लूँ। इक्वेशन 2 से मैं L1 निकाल के इसमें पुट करूँ और G1 निकाल के मैं इसी में पुट करूँ, तो मुझे कुछ मिल सकता है। इधर देखिए कैसे भाई, L1 मैं अगर निकालूं तो L1 अगर निकालूं इधर से 2 से, क्या आएगा, L2 उधर चला जाएगा, यानी 4L2/5। L1 ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया। 3 से मैं G1 निकालूं, G1 निकालूंगा तो क्या आएगा, 2G2/3। ये आपके पास क्या आ गया, इधर आ गया। अब यही चीजें देखो, मैं जो लॉजिक लगा रहा हूँ, ये जिनकी बेसिक स्ट्रांग है ना, तो वो ये लॉजिक आराम से लगा सकते हैं। L1 G1 मिल गया। अब L1 G1 को अगर 1 में पुट करना है मैंने, तो 1 में पुट करना है, अगर L1 इधर मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 4L2/5 अपॉन G1 क्या है, 2G2/3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3/4 के। डन हो गया। अच्छा, अब इसको गौर से देख के मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सॉरी, एक मिनट जरा, रुकिए। हाँ, इसको मैं कह रहा हूँ इरेज। देखिए जरा, बड़े मजेदार सवाल हैं, आप लोग इंशाल्लाह निराश निराश नहीं करेंगे। देखो, अब आपके पास क्या है भाई, 4L, अगर मैं इधर थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करके, ये और ये रूल क्या है भाई, 4/5/2/3 है, ऐसे है ना। यानी L/2 तो है ना, L2/G2 तो है, मगर उसमें एक चक्कर है। अब ये वाला चक्कर हल करने के लिए आप लोगों को मैं बताता हूँ। यानी अगर आपके पास 4/5 2/3 है, समझ लें कि ये 3 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 12L2/10 LG2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 3/4 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। इधर देखो, शाबाश। अब आपके पास क्या आ गया, 12L2/10 LG2 इक्वल्स 3/4। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए लक्ष्मण की सैलरी, लक्ष्मण की सैलरी चाहिए थी आपको। तो लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण L2 है। अगर मैं क्योंकि देखो ना, जो इक्वेशन नंबर ये बनी थी, ये वाली ऊपर वाली L2+G2, अगर इसी में मैं G पुट कर लूं, मतलब यहां से अगर मैं G निकाल लूं, G2 यानी देखो 12। सबसे पहली बात तो इधर ही इधर आप लोग इसको कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, यानी 3 की डबल 12 पे कितने टाइम जाएगी भाईजान, 3 की डबल 12 पे जाएगी आपकी 4 टाइम, यानी क्या हो गया, 4L2/2 की डबल 10 पे 5 टाइम, ये 2 की डबल 2 टाइम, यानी क्या हो गया, 5L2 = 1/2, है ना। अच्छा, अब आप, सॉरी, G2 नीचे। अब आप क्या करोगे, G2 निकाल लो। अगर G2 निकालोगे तो क्या आएगा, देखो, G2 इधर आए, टू इधर नीचे चला, मतलब ये ऊपर चला जाए, तो आपके पास G2 क्या आएगा, G2 आएगा, टू इधर आ गया, G2 इधर चला जाए, क्या आ जाएगा, 8L2, क्योंकि टू उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, अपॉन 5 है। G2 आपके पास ये आ गया। अब देखिए, बड़ा मजेदार सवाल है, इसको मैंने किया इरेज, देखना, इसको मैंने इरेज किया, इसको भी इरेज किया, और क्योंकि मैं इसी सवाल के ही पे खड़ा हूं तो इसलिए मैं सबको इरेज करता जा रहा हूँ, बाद में देख लीजिए। डन। देखिए,
अब क्या है, अब क्या है, G2 आपके पास आ गया। अब G2 अगर मैं इसमें पुट करूं, क्योंकि मुझे लक्ष्मण की सैलरी चाहिए थी, तो मैं इसलिए G2 निकाल के L वाला ही पुट करना चाहूंगा। अगर मुझे G की चाहिए होती तो मैं L यहाँ से निकाल के G में उसमें पुट करता, तो G मेरा आ जाता। तो भाई L2 प्लस G2 क्या आया, 8L2/5 किसके बराबर आ गया, 4160 के। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग क्या निकालो, 5 LCM निकालो। 5 LCM निकालोगे तो 5L2 आएगा, इसको थोड़ा मैं बढ़ा दूं, प्लस 8L2 इक्वल्स क्या है, 4160। 8 और 5 कितना होता है, 13, यानी 13L2/5, या 5 उधर जाए तो क्या हो जाएगा, 4160 × 5, और ये L2 क्या आपके पास आया, 4160 × 5/13। अगर इसको आप लोग हल करोगे, देखो अगर आप हल करना चाहो, आई थिंक तो कि समहाउ कुछ ना कुछ तो आएगा, मतलब 1500 1600 या कुछ भी आ सकता है। लेट मी हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस एंड हल करेंगे आप लोग, तो आई थिंक सो के मतलब 1600 आना चाहिए, है ना। तो इसका हल करेंगे तो L2 क्या है आपके पास, 1600। देखो ये सवाल मैंने करवाया इसलिए, अगर आप लोग थोड़ा फास्ट तरीके से, मैंने जब इसको फास्ट तरीके से किया था तो मुझे 2 मिनट से कम लगा था। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो कि इससे पहले वाले सवाल जो 30 सेकंड में भी हो गया, कोई 1 मिनट के अंदर 40 सेकंड का भी हो गया, तो ये बचता बचता कोई कोई ऐसे सवाल होंगे जो आप लोगों से ज्यादा टाइम ले सकते हैं। ट्रिक ट्रिक ये है कि भाई, आपको सजेशन मेरी ये है, कोई लंबा लग रहा है ना, भले उसको छोड़ दो। आप इसको छोड़ भी देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को लगे हुए एट द एंड पता चला कि क्वेश्चन भी गलत हो गया है, 10 मिनट भी खा गया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बेहतर होता है। ठीक हो गया। भले लॉन्ग है, मैं कहता हूँ छोड़ना नहीं है, बट मैं, क्योंकि ये हम लोग एक्सपीरियंस से गुजार रहे होते हैं, तो बच्चों को ये समझना हो, मतलब समझ होनी चाहिए कि भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग आ गया तो भाई इसको छोड़ दो, रिस्क ना लो, आगे चले जाओ। ये बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए कि आप लोग इससे अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। 56 देखो, 50, मैं छोड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास अगर फास्ट नहीं है, फास्ट स्पीड नहीं है, तो आप लोग फिर छोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ो तो बेहतर है, अगर फास्ट बेसिक है आपकी, मतलब आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। XYZ चाहिए आपको। देखो भाई, X/Y/Z है। भाई X/Y क्या है, 1/4/1/3 है। Y/Z क्या है भाई, 1/2/1/5 है। अब देखो ये सवाल हल करने के लिए, अब देखो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हो, यानी 1/4 × 1/2 कितना हो गया भाई, 1/8, है ना। आप फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो 1 क्या आ गया, 6 आ गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 1/15 आ गया। अब आपको मैं ट्रिक वही बता रहा हूँ कि भाई X/Y/Z क्या निकलेगा, 1/8/1/6/1/15। अब एक मैं आप लोगों को बता दूं, जब ऐसी सिचुएशन कभी भी आ जाए तो आप लोग रेशियो सिंपल से निकालें, जरूरी नहीं है ऊपर अगर सेम सेम आ गया है ना, सेम सेम, बस ये आप लोगों का 8 ऊपर जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला, यानी 8/6/15 आ जाएगा। आई थिंक सो। ऐसे ही अगर मैं कहीं पे किधर मैंने मिस्टेक नहीं किया है तो, मतलब मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही होगा। मैंने अगर कहीं मिस्टेक की हो तो प्लीज वो देख लीजिएगा। मतलब 8/6/15, आई थिंक रेशियो में कहीं भी अगर कोई मसला है तो वो भी देख लीजिए, ठीक हो गया। मगर मैं ट्रिक आप लोगों को बता दी। नंबर 57 देखो, कह रहा है Sema spent 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट्स। 3/4 पॉकेट, मतलब पॉकेट मनी जितनी थी उनमें से ये चॉकलेट खरीद ली है इसने। द रेस्ट टू परचेज च्युइंगम, रेस्ट टू परचेज च्युइंगम कितने क्या पता नहीं है। याद है फ्रैक्शन की जब बात आई थी तो आप एज अ होल ले रहे थे, 3/4 अगर चॉकलेट ले लिए तो बचे कितने, 1/4, यानी देखो ना, इस 4 में से 3 ले लिया आपने, बचा क्या 1, तो 1/4 आपके क्या हुए, च्युइंगम हुए, च्युइंगम हो गया। तो च्युइंगम, चॉकलेट तो च्युइंगम रेशो क्या होगा, चॉकलेट तो च्युइंगम रेशो बता रहा था। चॉकलेट क्या है, 3/4 है, च्युइंगम क्या है, 1/4 है। अब एक बात हमेशा बता दूं, वही बात आ गई फिर से क्वेश्चन वाली, नीचे भी अगर कोई सेम आ जाए तो इसको खत्म कर दो, ये 3/1 हो गया आपका। सिंपल आंसर ये था, तो 3/1 किधर है, क्योंकि ये वाले सवाल देखो 1 मिनट के अंदर अंदर के बस सवाल थे, इसमें से आपका टाइम बच जाता। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं 58 की, 58 सवाल भी ऐसा कोई भयानक नहीं था। 58 देखो, 58 भी कोई ऐसी चीज भयानक नहीं है। देखो सवाल को सिर्फ समझने की बात होती है और कुछ नहीं होता। पेयर ऑफ शूज विच कॉस्ट, भाई इसका कॉस्ट 320 है। was sold at 3%, मतलब was sold at लॉस ऑफ 5%। देखो इसका कॉन्सेप्ट दूसरा भी निकलता है। कुछ तो लोग समझते हैं कि 320 में ही बेचा है, मगर इसको 5% के नुकसान के मुताबिक बेचा है।
ऐसा नहीं है, इधर कॉन्सेप्ट ये नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस कंसेप्ट देता मैं ऑप्शन में वैसे देता, ऑप्शन में वो चीज़ है ही नहीं। फिर को स्टूडेंट कह रहे थे कि गलत है, नहीं भाई, इसका कॉस्ट प्राइस ये है, इसकी कॉस्ट प्राइस ये है, इस पे कह रहा है कि 5% लॉस पे इसने बेच दिया। बेचा तो सही, मगर काम का नहीं है ना। आगे पूछो, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर वो प्रॉफिट 20% पे बेचे। भाई कॉस्ट प्राइस तो यही यही है ना। अगर इसका 5% निकालोगे भी सही तो वो 16 निकलेगा, तो यानी लॉस के साथ कितना बेचेगा, ये बेचेगा। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि 5% लॉस पे कितना बेचेगा, ये तो पूछ नहीं रहा। आपसे पूछ रहा है अगर 20% पे बेचे तो सॉल्व मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी। यानी 320 का जो 20% होगा वो कितना है भाई, अपॉन 100, 20% का 100 अपॉन 2 जीरो गई, तो ये कितना हो गया भाई, 64 हो गया। अभी आपके प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट ये भी और कॉस्ट प्राइस वो भी, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी देखो, 384। तो 384 वेयर इट वाज, सी, शाबाश। 59 देखो, 59 में क्या कह रहा है, द बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2, 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट। भाई 20% जो है वो क्या है, बॉयज, बॉयज एडल्ट हैं, ठीक हो गया। एंड 25% कौन है, गर्ल्स हैं, जो कि एडल्ट हैं। अब सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो मतलब करना होता है, इधर देखिए जरा, एक मिनट यार, एक मिनट। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो, ये 3:2 है। अब वही काम करो, याद है मैंने कहा था कि आप 100 मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और उसके बाद 200 हो जाएगा। तो टोटल टोटल स्टूडेंट कितने हुए, टोटल स्टूडेंट आपके पास 500 हुए टोटल। अब लेट्स से 300 में से 20% कौन है, बॉयज हैं। अब 20% बॉयज हैं तो टोटल कितने हुए, 60 हो जाएंगे। देखो ना, 20%, आप अगर 20% निकाल रहे हो किसका भाई, 300 का, तो परसेंट का तो 2 जीरो गए ना, तो 3 इंटू, सॉरी एक मिनट जरा, 60 है ना, 80, सॉरी, ऐसे ही आएगा। यानी 20% ऑफ 300 अपॉन 100 आ गया, ठीक। 20320 तक कितना होता है, 60। अब 60 कौन है, 60 कौन है, एडल्ट है, 20% इसका। अब जो एडल्ट, तो 60 इसके आ गया, 20% किसका आ गया, 60 एडल्ट हुए। अब इसी का कितना भाई, 200 का 25% कौन है, एडल्ट गर्ल्स हैं, 25% गर्ल्स। भाई देखो 200 का 25% अगर निकालोगे तो परसेंट के 2 जीरो गए, 50। तो 50 का कितना निकालोगे, तो ये 50 क्या है, एडल्ट है, गर्ल्स। तो टोटल गर्ल्स एंड बॉयज एडल्ट कितने हुए, 60 और 50 कितने, 110, 110। टोटल कितने थे, 500 पूरे टोटल थे। अब 500 में से 110 आपके एडल्ट्स आ गए, बाकी कितने बचे, 390। अब देखियो जरा, अब वही बात, 390 आपके नॉन एडल्ट्स है, मतलब वो एडल्ट्स नहीं है, 110 आपके एडल्ट्स हैं। तो आपसे वही पूछ रहा था कि परसेंटेज नॉन एडल्ट नॉट एडल्ट्स हैं वो कितनी परसेंटेज है। याद है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, यानी टोटल कितने, 500 इक्वल्स नॉन एडल्ट्स कितने थे, ये। परसेंट निकालो, परसेंट का जो है वो 2 जीरो गए, यानी x × 5 इज इक्वल टू 390। 5 उधर गया तो 390 अपॉन 5, तो ये सिर्फ 78% आ जाएगा। वेयर इट वॉज 78, 78 सी में खड़ा था। अच्छा, ये सारा रिपीट हो रहा है आप लोगों का, इंशाल्लाह से आप लोगों को अच्छा एक ये जस्ट मिला होगा। व्हाट विल बी 50% ऑफ अ नंबर हु 300% इज 300। देखो यही चीजें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। 300% ऑफ एक्स इक्वल्स 300, ठीक, ऐसे है ना। ऐसे भी कर सकते हो, परसेंट का ये 3 गया, यानी एक्स 3 उधर गया, तो ऐसे एक्स क्या आएगा, 100 आएगा। नंबर आपके पास क्या, 100, 100 का 50% 50 होगा, ऐसे। व्हाट विल बी 50% ऑफ अ नंबर हु 300 इज, मतलब ऑब्वियसली 300। क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा सा मसला है ऑप्शंस में। या यूं कर सकते हो कि एक नंबर का 300% जो है, एक नंबर का 300% 300 है, एक नंबर का 300% 300 है, तो 200% कितना होगा, 200। और 100% किसका हो, कितना होगा, 100 होगा। तो आपको 100% चाहिए होता है, तो नंबर आपका 100 आ गया। तो व्हाट विल बी 50% ऑफ अ नंबर ना, अब ये नंबर तो आ गया 100, इसका 50% क्या है, 50 है। तो 50 यहाँ पे आएगा, तो 50 है नहीं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 50 आएगा, ठीक। अच्छा, 61 देखो, if 40% of a number added to 40 gives 40, 60, the number is। भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करवाए थे। 40% ऑफ नंबर, नंबर का पता नहीं है, दैट इज एक्स, एडेड टू, क्या किया जा रहा है, एडेड टू किसके साथ, 40 के साथ,
गिव्स यानी रिजल्ट क्या आया 60 आया। अब परसेंट का अपॉन ऑब्वियसली 100 होता है, तो एक जीरो ये एक जीरो ये, यानी 4/10 x प्लस 40 इक्वल 60। अब 2 की टेबल यानी 2/5 हो गया, यानी 2x/5, ये 40 उधर जाए तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 40 माइनस का 60 से। तो ऑब्वियसली ये 2 की टेबल इस पे कितने 10 बार, ये x इज इक्वल टू 5 उधर जाए तो 50 आ गया। कहाँ था ये, x इज 50। अच्छा, अब देखिए, अब उसके बाद 62 है। अब 62 में क्या कह रहा है, 62 क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई मुझे सॉल्व करो, विच आर द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। देखो ना, आपको ये मैंने इनइक्वालिटीज करवाए थे, ग्रेटर देन -5, देखा ये 3 उधर जाए तो और माइनस का हो जाएगा, यानी -8 हो जाएगा, फिर ये x 2 डिवाइड करे तो -4, यानी x इज ग्रेटर देन -4, यानी क्या होगा इधर देखिए जरा, यानी x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4, यानी क्या होगा, यानी मैं कहूँ अगर तो ये -4 से ग्रेटर कौन सा, -3 ग्रेटर है, -2 ग्रेटर है, -1, ये 0 1 2 ऐसे चलता जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो सेटिस्फाई इसको कर रहा है, ओहो आई एम सॉरी फॉर दैट, वंस अगेन आई एम सॉरी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं लीस्ट आएगा, लीस्ट, क्योंकि लीस्ट सबसे लीस्ट क्या है -3 है, लीस्ट। ग्रेटेस्ट तो आपको पता ही नहीं है ना, ग्रेटेस्ट कौन सा आएगा आपको पता ही नहीं है कौन सा ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट का तो पता ही नहीं है ना, एक्सेस ग्रेटर देन -4 है, तो -4 से ग्रेटर जो पता ही नहीं है मतलब कहाँ पे है। क्वेश्चन को समझना इधर है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट ये है कि क्लियर भी हम लोग खुद ही करते हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो लीस्ट अगर पूछा जाता तो लीस्ट क्या -3 है, सो इट वाज बी। आपका ऑप्शन में की 4 है माइनस, मगर सॉरी 3 है, बी ही है, मगर ये है कि आप लोगों का लीस्ट इधर ग्रेटेस्ट की जगह पे लीस्ट वर्ड था, सो लीस्ट क्या है -3 है। डन, शाबाश। 60, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, हाँ एक्स एंड वाई। इधर आप लोग देखो, सवाल पूछने वाला ना आप लोगों से थोड़ा, मैंने पहले कहा कि 2 कदम आगे सोचता है। एक ये इक्वेशन खड़ी है, एक ये इक्वेशन खड़ी है, इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में एक इक्वेशन बनेगी, देखना ये 2, अब 4 को मैं 2 पावर 2 करूं, ये x इक्वल्स 2 पावर 5, वैसे 32 को कर सकता हूँ, ये y है, 2 पावर 2 यानी 2x हो जाएगा, 2x ये 2 है, यानी बेस सेम है इसका 1, और ये 2x ये, यानी 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स 2 पावर 5y, ये गए, यानी 2x प्लस 1 इक्वल्स 5y, यानी 2x 5y इधर आ जाएगा, तो -5y इक्वल्स -1, इसमें से इक्वेशन ये आ गई। अब 125 की अगर मैं बात करूं तो 125, देखो 125 को 5 पावर 3 में कर सकते हो, यानी 5 पावर 3, 125 की बात कर रहे हो इसकी, 5 पावर 3 एक्स अपॉन 25, यानी 2 पावर 5y, सॉरी 5 पावर 2y। 625 को आप लोग क्या कर सकते हो, 5 पावर 4 कर सकते हो, 625 का मतलब है 5 पावर 4, सॉरी एक मिनट मैं डबल दे दिया, 5 पावर क्या 4 कर सकते, 625 का यही होता है ना, 5 पावर 3x अपॉन 5 पावर 2y था, 5 पावर 2y ऊपर जाए तो ये -2y हो जाएगा, ये x है ना, इक्वल्स 5 पावर 4, 5 गया, यानी 2x - 2y इक्वल्स 4। तो दूसरी क्वेश्चन क्या आई, 2x - 2y इक्वल्स 4, दूसरी इक्वेशन आपकी ये आई। भाई अब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो ना, यानी 2x - 5y इक्वल्स -1, ये 2x - 2y इक्वल्स 4। अब ये माइनस हो गया क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, माइनस ये प्लस ये माइनस, ऐसे ये खत्म हो गया, ये कितना -3y इक्वल्स -5 आएगा। आई थिंक सो कि ऐसे ही सवाल हल होगा ना। तो मतलब की बात ये है कि ऑब्वियसली मैं ज़्यादातर आप लोगों को ना वो क्या कहते हैं कि हलवा चखा के हलवा खिलाऊंगा नहीं, मैंने आप लोगों को सिर्फ चखाना है। इसका सवाल ऐसे होगा कहीं, क्योंकि कहीं पे हो सकता है मैं जो है वो कैलकुलेशन की मिस्टेक कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा होता है, मेरा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस होता है, तो कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये सवाल ऐसे होगा जैसे मैंने आप लोगों से करवाया, हो सकता है कहीं पे मैंने मिस्टेक करी हो, तो पकड़ के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या दोबारा खुद से सॉल्व करें प्लीज़, ना हो तो मुझे बताइएगा। अब देखो 64 देखो, there are two numbers when second number is subtracted from the twice two numbers, let's say कि वो x है और एक y है, the second number is subtracted from the twice the first ये है 2x होगा, सेकंड नंबर क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, the result is 18, यानी ये आ गया दूसरी एक इक्वेशन। when 9 is added to the first number, यानी फर्स्ट नंबर के साथ 9 ऐड किया जा रहा है, the result is twice the second,
रिजल्ट क्या बन गया, बराबर किसके, ट्वाइस द सेकंड के बन गया। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब नंबर सेकंड इक्वेशन में से 9 2 y उधर जाए 9 उधर जाए, यानी x माइनस 2 y इक्वल्स क्या आ जाएगा, -9 हो जाएगा। तो आपके पास प्रॉपर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस y इक्वल्स 18 अपॉन x माइनस 2y इक्वल्स -9। ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई। व्हाट कैन बी द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है, यानी y पूछ रहा है आपसे, आपसे y पूछ रहा है, तो y निकाल के जान छुड़ाओ, यानी आप 2 मल्टीप्लाई कर 2x, ये 4 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, x खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली, ये प्लस का 3y हो जाएगा, और ये प्लस का 18, और वो आ गया है ना 36, तो y कितना आ गया, 12 आ गया, तो y 12 है ए। अब लोगारिथम की बात है, लोगारिथम मैंने बच्चों को बड़े दिल से पढ़ाया था, मगर अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों उन्होंने गलतियां करी। भाई देखो, 1/log 8 of 2 है, प्लस 1/log 4 of 2 है, प्लस 1/log 2 of 2 है। एक बात तो ये है कि चलो ठीक है, ये 2/1 है, तो 1/1 यानी 1 हो गया। अब इसको अगर मैं चेंज बेस ला, याद है आप लोगों को, मैं अगर यूं करूं, 2/8 को 1/, करूं 1/, तो ये log 8 2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर इसको मैं फिर से रिवर्स करूं, तो क्या बन जाएगा, log 2 8 आ जाएगा, प्लस इसको अगर मैं रिवर्स करूं, तो ये log क्या बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा, ये तो 1 ही है। अब 8 को 2 पावर 3 लिख सकता हूं, तो यानी 2 2 हो जाएगा 1, ये 3 इधर आ जाएगा 3, प्लस ये 2 पावर 2 हो जाएगा 4, तो 2 2 1 हो जाएगा ऑब्वियसली, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 6 के, वेयर इट वाज, इधर खड़ा था। क्वेश्चन इतने टेंशन का नहीं था। नंबर 66 में एक मिस्टेक थी, मिस्टेक मैंने पकड़ ली थी बाद में। सो 10 पावर इधर मैंने 3 करना था एक्चुअली, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, मतलब मैं बता रहा हूँ, log 10, 10 पावर log 10 बेस 10 ऑफ 10 पावर 3, ये होल पावर 3 है, ये होल पावर 2 है। अब ये 3 इधर आए, सॉरी इधर 10, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, ये 10 अगर इधर आता तो क्या बन जाता भाई, log 10, यहाँ पे क्या आता 10, ये log 10 of 10 क्या हो जाता, 1 हो जाता, ये होल पावर क्या है, 2 है, ये तो 1 हो गया, क्या बचा 10, यानी log 10 of 10 आ गया, फिर ये होल ऑफ 2 है, और 10 of 10 1 के बराबर, 1 का पावर 2 1 के बराबर आ गया, तो इसका आंसर क्या था, ए था। ठीक हो गया, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये फर्क था। 67 देखते हैं भाई, 67 में आप लोग देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरवल फॉर्म ऑफ, इंटरवल तो पढ़ाया था, -3 <3 प्लस, सॉरी -3 <3 प्लस 6 <9, 6 है ना, प्लस का माइनस उधर, माइनस ये माइनस का 6, 3 -6 <3 <9 -6, ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये 3x, ठीक हो गया, और उसके बाद लेस देन ये 3 आ जाएगा, 3 3 यानी डिवाइड 3 टाइम दोनों तरफ करोगे, यानी -3 लेस देन x लेस देन 1। अब देखो आपके पास क्या आया, x जो है वो 3 से ज़्यादा है और 1 से छोटा है, यानी -3 से ज़्यादा 1 से छोटा, यानी -3 से छोटा है, और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो ये कहाँ पे है देखो, -3 और 1 के बीच में है ना, देखो -3 और 1, सी, शाबाश। 68 देखो, कह रहा सोफिया 12 years old and Maria 36 years old, and how many years will Maria be twice as old as Sophia? भाई अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, यहाँ तक मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये एज प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम को छोड़ता हूँ, इसको भी छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को करवाया नहीं है ये। अब एवरेज का देखते हैं, एवरेज का है, मैंने एवरेज करवा लिया था। देखो अब ये है, मैं एज प्रॉब्लम करवाऊंगा, डोंट वरी, मगर ये है कि मैंने क्लास में नहीं ना करवाया, कल तक करवा लूंगा तो ये भी आ जाएंगे। देयर आर 3 numbers of which first is twice the second, the second is double the third, है ना, the average of 3 numbers is what, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ए, बी और सी है। अगर आपके पास देखो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट जो है वो ट्वाइस है सेकंड के, सेकंड जो है डबल है थर्ड के। अब सी का पता नहीं है ना, थर्ड सी है, सी एक्स है, तो बी क्या होगा फिर उसका, बी उसका डबल है ना, तो बी क्या होगा, 2x होगा, उसी का डबल बी एक्स 2x होगा। ए क्या है, थ्राइस है, बी क्या 2x है, तो 3 × बी क्या 2x, यानी क्या आ जाएगा 6x। तो आपको नंबर क्या मिले, एक आपको x मिला, दूसरा 2x मिला, तीसरा 6x मिला, 3 नंबर मिल चुके आप लोगों को।
ठीक हो गया। कह रहा है व्हाट वुड बी द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है बी यानी 2x, ये पूछ रहा है। कह रहा है एवरेज ऑफ ऑल थ्री नंबर इज 21, तीनों नंबर का एवरेज क्या है 21 है। एवरेज का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू सम अपॉन ऑल यानी टोटल। एवरेज क्या है 21 है, इज इक्वल टू सम क्या है यानी 2x प्लस, सॉरी एक्स एक्स प्लस यानी एक्स प्लस 6 यार आप फिर भूल जाएंगे, एक मिनट जरा। एवरेज क्या है 21 है, इज इक्वल टू सम क्या है एक्स प्लस 2x प्लस 6 अपॉन क्या टोटल 3 है। अब 3 इधर जाएं तो क्या होगा, 21 इंटू 3 क्या होगा 63 होगा। 63 इज इक्वल टू 6 क्या होता है 8 या 9 यानी 9x। x क्या आया 7, मिडिल नंबर क्या है 2x है, 7 इंटू 2 14 आता है, वो किधर है 14 किधर है, हियर इट इज। डन हो गया। अच्छा अच्छा, तो ये हो गया ना। नंबर 71, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 22, यानी 8 नंबर्स का, 8 नंबर्स का एवरेज क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन 8, मतलब इसका मतलब यही हुआ ना, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन 8। इफ वी रिमूव वन नंबर, एक रिमूव कर दिया एक नंबर को, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने 7, यानी 7 का जो एवरेज निकला वो क्या 19 है, यानी 19 एवरेज सम अपॉन 7, यानी इधर से हमें 8 8 का सम मिलेगा, इधर से हमें 7 का सम मिलेगा। और 8 का सम करके 7 का सम करके अगर मैं निकाल दूंगा 7 से, हाँ 8 का सम क्या होगा, यानी 8 का सम क्या होगा, पहला सम जो है वो क्या होगा 22 इंटू 8 करो, यानी 22 इंटू 8 करोगे आप लोग तो 176 आएगा, 8 का आएगा। मगर 7 का क्या आएगा भाई, 7 का सम क्या आएगा, क्योंकि ये 7 इधर आएगा तो क्या निकलेगा सम 19 इंटू 7 आएगा। अब 19 इंटू 7 आप लोग अगर करते हो तो वो 133 निकलता है। अब देखो ये 8 का सम और वो 7 का सम, 8 के 7 निकाल दोगे एक बचेगा ना, वही रिमूव होगा, यानी 176 से 133 अगर आप लोगों के बचे हैं मतलब जाए हैं तो आंसर क्या आएगा, 176 से अगर 33 जाए 133 जाते हैं, ऑब्वियसली आंसर आपका 33 आएगा, सॉरी 43 आएगा। तो 43 किधर है बी, क्योंकि 33 66 बनता है ना, तो 40 प्लस वो होता है। तो देखो ये आपका आ गया आंसर 43। बस ये है कि फार्मूला को एवरेज को ना बड़े दिल और दिमाग से देखना होता है। अब 72 देखो, 72 क्या है, द डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। कह रहा है कि -1 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 1, देन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी व्हाट। भाई -1 से ज्यादा और 1 से छोटा कौन है, जीरो है। तो जीरो अगर इसमें एक्स में पुट करोगे तो जीरो ही आएगा ना, एक्स का जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो आएगा। तो किधर है वो, ए है। ये सवाल आप लोगों के लिए बड़े जबरदस्त थे ही नहीं इतने मतलब मुश्किल। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब -3 है। अब एफ ऑफ -1 करना है, तो ऑब्वियसली मॉड क्या है -1, तो यानी एफ ऑफ -1 करोगे तो -1 का ये -1 क्यूब -3 मॉड, और -1 का क्यूब क्या -1, -1 3 का -1, ये 3 भी माइनस का है ना सॉरी, तो माइनस का 4 आएगा, तो मॉड -4 क्या आता है 4 ही आता है, तो वेयर इट वाज, ये खड़ा है। अब 74 देखो जरा, 74 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। देखो ये 1 to 1 जा रहा है, 1 to 1 है, ये 1 to 1 है, तो ये तो फंक्शन है ही है ना। ये एक इसका एक इसका, याद है मैंने आप लोगों को एक लेक्चर बताया था लेक्चर में कि भाई दो लोगों का एक बाप हो सकता है, यानी ये सन है ये फादर है, एक सन एक फादर, ये एक दो होगा ना, इन दो का एक, एक ही फादर जा रहा है, दो लोगों का एक फादर है, यानी पॉसिबल है। और इधर एक फादर अगर अकेला खड़ा है तो कोई मसला नहीं, इसकी औलाद नहीं है, खैर है, मतलब फंक्शन तो है ना। शादी हो सकता है 2 महीने या 4 महीने हुई हो, फिर भी फंक्शन तो है ना ये। अच्छा, नंबर सी में देखो, नंबर सी में ये है कि देखो, या ये भी कह सकते हैं कि दो इमेजेस का दो इनपुट की एक इमेज बन सकती है, मगर दो एक बंदे की दो इमेजेस नहीं बन सकती, यानी एक बंदे के दो बाप नहीं बन सकते। अच्छा, एक बेटे का एक बाप, और ये एक बेटा है, ये भी बाप बना रहा है, ये भी इधर भी बाप बना रहा है, तो यानी ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं हुआ, सो सी वाज करेक्ट। तो ये तो है ही है ना, मतलब 3 बेटे हैं एक बाप है, चौथा। नंबर 5वां देखो, सॉरी 75 देखो। 75 में आप लोगों के पास सवाल में जो था, 75 में जो सवाल में था वो इधर थोड़ी सी मिस्टेक थी, मगर वो हम लोगों ने क्लियर कर दी थी। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 है। जी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, इज इक्वल टू 2f(x+3) है। आपको क्या क्या कहा गया, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, रेडिकल 11 के।
भाई देखो आपको जी ऑफ एक्स गिवन है, अब आपके पास जी ऑफ एक्स गिवन है, क्या है वो, 2 f(x) है। 2 f(x) किसके बराबर है, f(x) किसके बराबर है, x² माइनस एक्स के 5 के बराबर है +3, तो f(x) सिर्फ रखना था इधर और कुछ नहीं करना था। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 10 + 3, क्या आया, 2x² माइनस 7। जी ऑफ एक्स फाइनल आपका ये आ गया, सिंपल ये आया। अब जी ऑफ एक्स क्या है, रेडिकल 11 है। अब रेडिकल 11 पुट करो ना, वो रेडिकल 11 पुट करो, रेडिकल 11 पुट करोगे तो जी ऑफ एक्स क्या आएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल 11 इधर पुट करो तो 2 रेडिकल 11 होल स्क्वायर माइनस 7, स्क्वायर रेडिकल 7 गया, यानी ये 211 माइनस 7, 211 22 माइनस 7 कितना आएगा 15, किधर है वो, डी में खड़ा हुआ है। So, my dear students, it was all about today's mock test solution. अब बस 5 4 रह गए हैं, ऑब्वियसली 6 7 क्वेश्चन रह गए हैं, एज प्रॉब्लम्स और ज्योमेट्री। वो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा, जब मैं कल इंशाल्लाह इनके कंप्लीट करवा दूं, तो 1 2 दिन में ज्योमेट्री और ये वाले फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज हैव अ फोकस ऑन योर स्टडीज, एंड प्लीज आप लोग थोड़ा फोकस करें और अच्छे तरीके से फोकस करें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआएं सबके साथ हैं, हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं, मगर ये है कि कभी कभार मतलब ऑब्वियसली हम लोग किसी को रिप्लाई नहीं दे पाते पर्सनल में, तो प्लीज़ वो माइंड ना किया करें आप लोग, समझ आ रही है। सो प्लीज़ मतलब कुछ ये कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, मैसेजेस वगैरह में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, इसलिए हम लोग रिप्लाई नहीं दे पा रहे होते, दैट्स वाई आई अपोलोजाइज फॉर दैट। चलें साथ हैं इंशाल्लाह, इकट्ठे हैं मेरी स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। सो हमेशा दुआ में याद रखिएगा, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।